Assalamualaikum, myself Muhammad Adil, lecturer in chemistry at Punjab Group of Colleges, सादिकाबाद कैंपस। बेटा आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 4 है आज का। पीरियाडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। आज हमने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर समझना है कि हम कोई भी अगर वो एलिमेंट आपको दे देता है, ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं इसमें शेल्स कितने हैं, इसमें मतलब किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है, किस ब्लॉक से है। आज ये ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा यहां पे, ठीक है। मैं पहले दो बातें आपको बता दूं, रिटर्न में नहीं वैसे बताऊंगा। याद रखना, आपने अपनी किताब पे लिख लेना, ये वाली बात किताब पे नहीं है जो मैं बताने लगा हूं। जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। मसलन ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, फ्रांसियम तक, इन सब के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ग्रुप 1 से है। सेकंड की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दूसरे ग्रुप से हैं। अगर मैं बात करूं 7 से, मतलब जिसको हम 17 कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमने इसको 17 कहना है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर आपको नहीं हो रही तो पीरियोडिक टेबल वाली जो वीडियो है मेरी, उसको समझ लीजिएगा, वो मैंने डिटेल से बताई उसमें। अच्छा, 17 को हम 7 कहते हैं। हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पार्टिन, इन सब के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं 6 की, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलोरियम, पोलोनियम, ये सब के, लिवरमोरियम भी एक न्यू एलिमेंट है, इन सब के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्यों? क्योंकि ये छठे ग्रुप से हैं, जिसको हम 16 कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब दूसरी बात, जो एलिमेंट जिस पीरियड में होता है उसमें शेल्स इतने होते हैं। जो एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम तीसरे पीरियड से, इसमें 3 शेल्स होंगे और तीसरा शेल इसका आखिरी शेल कहलाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा। याद रखिएगा। मैं थोड़ी सी एग्जांपल भी देता हूं, ये देखिएगा बात, इधर जरा तवज्जो देनी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर मैं बात करूं तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। और 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो देखेंगे, ये पहला पीरियड लेफ्ट टू राइट पीरियड कहलाता है। ये ग्रुप एक ही है। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ये ग्रुप एक ही है, ये वाला फर्स्ट ग्रुप है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट है, ये टॉप टू बॉटम ग्रुप कहलाता है। और लेफ्ट टू राइट पीरियड कहलाता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड कहलाता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप कहलाता है। टॉप टू बॉटम ग्रुप है, लेफ्ट टू राइट पीरियड है जी। अगर मैं बात करूं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड है इसके अंदर, 7 पीरियड, देयर आर 7 पीरियड, और ग्रुप है टोटल 8, 1 2 और 10 यहां पे है डी ब्लॉक में। पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो लाजमी सुनिएगा। डी 10 यहां पे, फिर आगे 10 में 2 12 हो गए, यहां पे 13 जिसको हम 3 कहते हैं, 14 जिसको हम 4 कहते हैं, 15 जिसको हम 5 कहते हैं, 16 जिसको हम 6 कहते हैं, 17 जिसको हम 7 कहते हैं, 18 जिसको हम 8 कहते हैं। नॉर्मल 8 है, टोटल 18 है जी। मैं बता रहा था जो एलिमेंट जिस ग्रुप में होगा उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन उतने होंगे। इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसमें शेल उतने होंगे। इसमें 1 ही शेल है हाइड्रोजन में, लिथियम में 2 शेल है, सोडियम में 3 शेल, पोटेशियम में 4 शेल, रुबिडियम में 5 शेल, सीजियम में 6 शेल और फ्रांसियम में 7 शेल। ठीक, शेल्स की तादाद बताता है। पीरियड जो है वो शेल्स की तादाद बताता है, और उसके बाद ग्रुप जो है
वो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बताता है, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बताता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, वेरी इंटरेस्टिंग, देखें सिर्फ फर्स्ट ग्रुप और लास्ट ग्रुप भी मैं लिख देता हूं यहां पे, लास्ट ग्रुप भी लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं इसके साथ ही, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये भी आखिरी ग्रुप है, इधर कोई न्यू एलिमेंट भी आया होगा। ठीक है, ये होते हैं 1 से स्टार्ट, सिर्फ ये 2 ग्रुप। बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये ग्रुप 8 है जिसको 18 भी कहते हैं और 8 भी कहते हैं, ये ग्रुप 8 है। अच्छा, ये जो है ना, ये होते हैं 1 से स्टार्ट, बाकी सारे ग्रुप सारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, मतलब ये कह लें कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये होते हैं 2 से स्टार्ट। मसलन यहां पे लेट्स सपोज मैं सेकंड ग्रुप लिखता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ओके, फिर अगर बात करूं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ओके, मसलन बाकी सारे ग्रुप जो है ना, वो देखें जरा, वो उसमें आपने क्या करना है, ये यहां से स्टार्ट होते हैं, यहां से ये। अगर मैं बात आपसे पूछूं बेरिलियम किस पीरियड से है, आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें फर्स्ट पीरियड में, बेटा याद रखिए बात, फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है बस। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम, बस ये 2 एलिमेंट फर्स्ट पीरियड के अंदर है, बाकी कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में नहीं है। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम सेकंड से है, नियॉन सेकंड से है, बेरिलियम सेकंड से है। हालांकि बेरिलियम सेकंड ग्रुप का पहला एलिमेंट है, लेकिन सेकंड से, इसमें 2 शेल्स हैं। हैलोजेंस का पहला एलिमेंट फ्लोरीन है, लेकिन वो सेकंड पीरियड से है, तो इसमें 2 शेल्स होंगे। बात समझ आ गई? चले जी, अब मेरा जो हमारा जो असल टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं। बेटा आपको सवाल कैसे आएगा? एमडीकैट में भी आ सकता है, एमसीक्यूज टाइप, और आपसे पेपर में सवाल भी पूछा जा सकता है। सवाल ऐसे आएगा जी आपसे, वो कहता है एक एक्स एलिमेंट है, आपके पास एक एक्स एलिमेंट है, वो बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट ग्रुप 14 से, ठीक है, और वही एक्स एलिमेंट बिलोंग कर रहा है पीरियड 4 से, पीरियड 4 से। उस एक्स एलिमेंट के बारे में बताएं, वो कहां पाया जाएगा, किस ब्लॉक से है, उसमें शेल्स कितने हैं, उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ये सारी बातें भी बताने लगे, वो आपको ये सवाल बताएगा। एमडीकैट में भी आ सकता है, आपके पेपर में शॉर्ट भी आ सकता है। देखते हैं जी। बेटा मैंने अभी बताया था, ग्रुप आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बताता है, हम नॉर्मल की बात करते हैं, ट्रांजिशन की करते नहीं। अच्छा देखें, ये 14 है, 1 खत्म कर दें, 14 1 खत्म। आपने कहना है इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 1 क्यों खत्म किया, मैंने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल में, 14 से पता चल गया बेटा पीरियड 4, इसका मतलब इसमें 4 शेल्स हैं। इसमें कितने शेल्स हैं? 4। तो इसका मतलब फिर आखिरी शेल चौथा होगा ना, 4th आखिरी शेल होगा, 4th वैलेंस शेल होगा। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अच्छा आपने बताया 4 इलेक्ट्रॉन है, 14 ग्रुप आपको पता कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। चौथा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा पीरियड नंबर 4 मतलब 4 शेल्स। अच्छा पीरियड नंबर 4, अब देखिए ये तो है दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे की बात हो रही तो ये आ गया।
जर्मेनियम, ये एलिमेंट आपके पास 1 2 3, वैसे अगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन से तो 1 2 3, लेकिन मैंने कहा आपने काउंटिंग ऊपर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये बाकी सारे एलिमेंट हमेशा सेकंड से में आएंगे ना, सेकंड में, तो फर्स्ट आपने खुद से इंक्लूड कर लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो जर्मेनियम की बात हो रही है यहां पे, इसकी आपका राइट आंसर क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम, बात समझ आई आपके? ये जर्मेनियम आ गया। अच्छा, इससे आप एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं क्या? देख लें, 4 शेल हैं, चौथे शेल में तो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो बाकी देख लें, फिर बाकी आप देख लें, मैंने एक फार्मूला भी बताया था। चलेंगे ये वाला सवाल, वैसे तो मैं खैर अभी बताने लगा था, लेकिन अचानक से मुझे याद आ गया कि मैं पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूं। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में जाकर देखना है, हम एटॉमिक नंबर को लिखने का एक फार्मूला बताया था, मेरे अभी मुंह से निकलने लगा था वो फार्मूला। आपने वो फार्मूला जाके बताना है, मुझे कमेंट में बताना है इसी वीडियो के नीचे कि सर जी आपने ये फार्मूला बताया था, और हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर इसका लिख सकते हैं। अभी आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, और मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। जी, मेरा एक और सवाल, एक्स एलिमेंट है, इसमें जो ग्रुप है वो है सेकंड, इसमें जो पीरियड है वो है 5th। बताएं जी, बता देते हैं। पीरियड 5th मतलब 5 शेल, ठीक है। ग्रुप सेकंड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 5वें शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो आएंगे 2, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ब्लॉक की बात भी की थी कि ब्लॉक भी आपने बताना है, कैसे पता? इसका ब्लॉक बताएं मुझे, इसका ब्लॉक। बेटा ब्लॉक पता चलता है ग्रुप से, याद रखिएगा, ब्लॉक पता चलता है ग्रुप से। अब देखें 1 2 एस ब्लॉक है, 13 से लेके, मैं लिख देता हूं, ये वाली बात मैं लिख देता हूं, 1 and 2 ग्रुप्स, ऊपर मैं ग्रुप लिख देता हूं, ग्रुप्स। ये दो जो है ये है एस ब्लॉक से, फिर 13 14 15 16 17 18 तक ये है पी ब्लॉक से, ठीक है, ये है पी ब्लॉक से। चलें, वो हमें काम नहीं आएगा डी ब्लॉक वैसे, लेकिन मैं बता देता हूं, वो भी बता देता हूं। 3 से लेके, ठीक है, 3 से लेके 10 तक, बल्कि 12 तक, ये ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यू फर्स्ट ईयर, ये जो है आपके पास डी ब्लॉक है, ठीक हो गया। अब यहां पे ग्रुप 14 बात हो रही थी, तो 14 किस में आ रहा है? इसमें, इसका मतलब ये पी ब्लॉक से है, ये पी ब्लॉक से है, ये पी ब्लॉक से है, बात समझ आई? चलें इधर बात करते हैं, ग्रुप सेकंड आ रहा है इधर, तो इसका मतलब ये एस ब्लॉक से है, आप बता सकते हैं ये एस ब्लॉक से है, ये एस ब्लॉक से है। ये वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैंने आपको बताई है, इसको लाजमी मतलब देखिएगा। अच्छा, अभी आपने देखें, इसमें शेल भी बता दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी आपने बता दिए, इससे ब्लॉक भी बता दिया, इससे आपने ब्लॉक भी बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं मैं अभी करवा रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, इंशाल्लाह हम एक उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। बेटा इससे अब मेरा एक सवाल आपसे, अभी आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। एक्स है ग्रुप 15 से, पीरियड 7 से, इसका मुझे बायोडाटा बताएं, मुझे बताएं शेल, मुझे बताएं इसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, और मुझे बताएं इसका ब्लॉक्स किस ब्लॉक से है। एक और सवाल, एक्स है, इसमें ग्रुप जो है 3rd है, और इसमें पीरियड जो है वो 5th है,
इसका भी मुझे बायोडाटा बताएं, यही वाला। ये 2 सवाल आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। जो हमारी अगली वीडियो है एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इंतहाई इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारा आज तक लेक्चर 4 कंप्लीट हुआ। मजीद अगर किसी स्टूडेंट ने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल इजी वे ट्रिक्स रिलेटेड टू एंटी कैट, एंटी टेस्ट वगैरह आपको इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज बताता जाऊंगा। और स्पेशल वीडियो जैसे चैप्टर क्लोज होगा, एक वीडियो तकरीबन आधे घंटे की होगी, वो उसमें पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अलावा जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह उस पर मैं वीडियो एक बनाऊंगा। वो आपके बहुत ज्यादा काम की होगी। काम की तो ये भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम की होगी। वो आपने लाजमी मतलब सुननी है, देखनी है, समझनी है। जाहिर बात है वो आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके कंसेप्ट को, आपके एंटी टेस्ट से रिलेटेड। और आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तब अगली वीडियो के लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।